मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एस के पाठक एक बार पुनः कक्षा 7 में चल रहे चौथे लेसन के अगले पैराग्राफ्स को लेकर आया हूँ। देखेंगे तो जब आजिम गिर पड़ा, फर्श पर गिर पड़ा, तो इसका पूरा परिवार इसे उठाने के लिए दौड़ा। होल फैमिली रश्ड, पूरा परिवार दौड़ा टू हॉस्पिटल। कहाँ? अस्पताल की तरफ दौड़ा। सभी लोग अस्पताल की तरफ भागे। आजिम वाज एडमिटेड, आजिम भर्ती कर लिया गया। टू आईसीयू, आईसीयू में उसे एडमिट कर लिया गया। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। आफ्टर ए वीक, एक सप्ताह के बाद, हिज कंडीशन टर्न, उसकी हालत हो गई फ्रॉम क्रिटिकल, नाजुक से, टू नॉर्मल। क्या हो गई? साधारण हो गई, हालत सामान्य हो गई। पहले इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी, लेकिन एक हफ्ते बाद इसके हालत में कुछ सुधार हुआ। बट हिज हैंड्स, लेकिन उसके हाथ, हैड टू बी एम्पुटेड, एम्पुटेड माने होता है काटा जाना, काट कर अलग कर देना। तो लेकिन उसके हाथ काट दिए गए। कहाँ से? टिल एबव द इल्बोज, कोहनी के ऊपर से उसके हाथ काट दिए गए। मतलब कह दें कि हाथ के घुटने के ऊपर से उसके हाथों को काट दिया गया। आजिम वाज इन ट्रॉमा, ट्रॉमा माने कह दें आघात, चोटिल हो गया या जख्मी था। आजिम वाज इन ट्रॉमा, आजिम जख्मी था। एंड सो वाज हिज फैमिली, और इसी तरह उसकी फैमिली, उसका परिवार भी जख्मी हो गया, अर्थात दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हिज पेरेंट्स ट्राइड एवरी डे टू चीयर हिम अप, उसके मम्मी पापा ने हर संभव प्रयास किया टू चीयर हिम अप, उसे खुश करने का। बट ही वुड नॉट स्पीक, लेकिन वो बोला नहीं। उसके मम्मी पापा ने उसे तमाम बहलाया फुसलाया, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोला। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, ही वाज डिस्चार्ज्ड, उसे छोड़ दिया गया, छुट्टी मिल गई। फ्रॉम द हॉस्पिटल, कहाँ से? अस्पताल से उसे छुट्टी मिल गई। ही लिव्ड, वह रहने लगा या रहता था। एट द सेम प्लेस, उसी स्थान पर। एमंग द सेम पीपल, उन्हीं लोगों के बीच। बट लाइफ चेंज्ड फॉर हिम, लेकिन उसकी जिंदगी उसके लिए बदल चुकी थी। स्थान वही था, लोग वही थे, लेकिन अब जिंदगी वह नहीं थी। जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। ही हैड टू बी कंप्लीटली डिपेंडेड, उसे पूरी तरह निर्भर हो जाना पड़ा। ऑन हिज फैमिली, अपने परिवार पर। फॉर एवरी सिंगल वर्क, प्रत्येक छोटे मोटे कार्य के लिए उसे अपने परिवार पर निर्भर हो जाना पड़ा। ही नीडेड असिस्टेंस, उसे सहयोग की जरूरत पड़ती थी। फ्रॉम द टाइम, उस समय से। ही वोक अप, जब से वो जगता था। और इन द मॉर्निंग, सुबह। टू द टाइम ही वेंट टू बेड अगेन, सुबह बिस्तर से उठने के बाद, जब तक वह बिस्तर पर जाता नहीं था, उसे सहयोग की आवश्यकता थी, मदद की जरूरत पड़ती थी। तो हुआ क्या?
कि आजिम वाज डीपली इन डिप्रेशन। आजिम पूरी तरह से निराशा में चला गया, परेशान रहने लगा, व्याकुल रहने लगा। हिज फादर कुड नॉट सी हिम लाइक दिस। उसके पिता उसे इस प्रकार निराश नहीं देख सकते थे। हिज पेरेंट्स वेयर आल्सो वरीड। उसके मम्मी पापा भी चिंतित थे अबाउट हिज फ्यूचर। किसके विषय में? उसके भविष्य को लेकर उसके मम्मी पापा भी चिंतित रहने लगे। फिर क्या हुआ कि वन डे, एक दिन, आजिम्स फादर, आजिम के पिता को हिट अप ऑन एन आइडिया, एक विचार आया, एक जुगाड़ आया। क्या? ही इमीडिएटली वेंट टू द मार्केट। वो तुरंत, इमीडिएटली माने तुरंत, वेंट टू द मार्केट, बाजार गए, एंड बॉट सम वाटर कलर्स, और कुछ वाटर कलर खरीद लाए, पानी वाले रंगों को खरीद लाए। पेंट खरीदा, पेंट ब्रशेज, पेंट वाले ब्रश खरीदे, एंड ए ड्राइंग बुक, और एक कला की, आलेखन की किताब भी खरीद ली। ही गेव दीज टू आजिम। उन्होंने ये सारी चीज़ें आजिम को दी, एंड टोल्ड हिम, और उससे बताया, दैट ही वांटेड हिम टू पेंट ड्राइंग फॉर हिम, कि वह चाहते हैं कि आजिम उनके लिए कोई चित्र बनाए, कोई चित्रकारी करे। तो आजिम वाज सैड, आजिम दुखी था, बट हिज फादर टोल्ड हिम, लेकिन उसके पिता ने उसको बताया, दैट ही, कि वह वाज सीरियस, वह गंभीर थे, एंड हेल्प्ड हिम, और उनकी मदद की, होल्ड ब्रश को पकड़ने में, विद हिज एम्पुटेटेड हैंड्स, कटे हुए हाथों से ब्रश को पकड़ने में उसके पिता ने उसकी मदद की, एंड ड्रा, और रंगने में भी उसके पिता ने उसकी मदद की। आजिम ने मेक माने बनाया, सम रैंडम इमेज, कुछ दुर्लभ तस्वीरें बनाई, आकृतियां बनाई। ही वाज एस्टोनाइज्ड, वो चौंक गया, टू सी, देख करके, दैट ही कुड स्टिल क्रिएट समथिंग, कि वो अभी भी कुछ ना कुछ बना सकता था, विद हिज हैंड्स, किससे? अपने हाथों से। अपने हाथों से वह अब भी कुछ बना सकता था। इसको देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया। स्लोली डेज वेंट बाई, धीरे धीरे दिन बीतते गए, एंड ही कुड क्रिएट मैग्निफिसेंट पेंटिंग्स, और वह शानदार तस्वीरें, शानदार चित्र बनाने लगा या बना सकता था। हिज फादर सेट अप एग्जीबिशंस ऑफ हिज पेंटिंग, उसके पिता ने प्रदर्शनी लगा दी, ऑफ हिज पेंटिंग्स, उसके पेंटिंग्स की उसके पिताजी ने प्रदर्शनी लगा दी, एंड दे कुड अर्न, और उन्होंने कमाया, क्वाइट ए चंक ऑफ मनी, खूब अधिक मात्रा में पैसों को कमाया। थ्रू वर्ड्स, दो वर्ड ऑफ माउथ, ही बीकेम रिन्यूड एज पेंटर विदाउट हैंड्स थ्रू आउट इंडिया। तो ही बीकेम रीनॉन्ड
वह बन गया था नया एज पेंटर, एक चित्रकार विदाउट हैंड्स, बिना हाथों के, थ्रू आउट इंडिया, पूरे देश में या कह दे पूरे भारत में वह बिना हाथों के एक चित्रकार बन गया। ठीक है, अब इस लेसन को देख लेंगे, तैयार कर लेंगे और फिर अगले वीडियो में इससे संबंधित क्वेश्चंस को भेजूंगा, उस पर स्टडी होगा। तब तक इसकी तैयारी करें, मीनिंग लिख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।